बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। आज तो माशाल्लाह वेदर भी बहुत अच्छा है। उम्मीद है नाज़रीन आप खैरियत से होंगे और अब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे वेदर। आज तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई है और गर्मी भी है, लेकिन हमारी डिवोशन देखें कि हम आपके इस गर्मी के मौसम में बजाय एंजॉय करने के हम आपके लिए यहाँ बैठे हुए हैं आपकी हेल्थ अवेयरनेस के लिए। हम चाहते हैं कि साथ साथ जहाँ आप एंजॉय कर रहे हैं वेदर, साथ साथ आपकी जो है हेल्थ भी के ऊपर भी चंद बातें कर ली जाएं। तो जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जनाब क्रोनिक पेन क्या होता है और फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म है जिसके अंदर अक्सर लोगों में मैंने बहुत सारे पेशेंट देखते हैं कि तकरीबन 1 in 50 के अंदर ये अक्सर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक के सिम्टम्स होते हैं। क्रोनिक पेन होता है, बेशुमार दवाओं खाने की वजह से भी दर्द ठीक नहीं होते, मल्टीपल टेंडर पॉइंट्स होते हैं। ये फाइब्रोमाइल्जिया किन लोगों में होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसकी क्या अलामात होती हैं, इसके साथ और कौन सी बीमारियाँ लिंक होती हैं। और उसके साथ साथ जैसे कि आज सन निकला हुआ है, कहते हैं जी सन जो है सूरज का निकलना, सन बात लेने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे साथ साथ क्रोनिक पेन, चूँकि विटामिन डी की कमी का जो है सबब वो भी एक क्रोनिक पेन का सबब बनती है। और ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी के अंदर जो है एशियन जो ख़वातीन हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा यहाँ यूके के अंदर कमी पाई गई है, जिसकी वजह से अक्सर मैंने अपने पेशेंट में देखा है कि वो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम पेन, एक्स, दर्द और हाथों पैरों में सो जाना, सुन हो जाना, इस तरह की अलामत से आती हैं। इन सब सवालों का जवाब लेंगे कि जी विटामिन डी की कमी क्यों होती है, फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, इसकी क्या अलामत होती हैं। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नसीर नकवी साहब। डॉक्टर नसीर नकवी साहब जो हैं वो उनके बारे में बताते हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं। आज आप कोई भी बात कर सकते हैं, ये जो कहते हैं ना कि ऑलराउंडर डॉक्टर साहब जो है ऑलराउंडर है, जनरल फिजिशियन है। तो बजाय जिन टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इसके अलावा भी कोई आप बात करना चाहें तो सीनियर कंसल्टेंट हैं, आजकल बोल्टन जनरल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। इसके अलावा चॉर्ली प्रेस्टन में 40 ईयर्स कंसल्टेंट होकर के रिटायर होकर आजकल लोकम कर। डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया भाई, हैदर अब्बास भाई बुलाने का बहुत शुक्रिया। आज का दिन ऐसा है कि रजब का महीना है, बहुत ही ख़ास, बहुत पाक महीना है। दूसरी बात यह है आज के दिन FA कप फाइनल भी हो रहा है, लेकिन आपके बुलाने से मैं आ गया क्योंकि मैं बहुत फुटबॉल मैड हूँ, तो नेचुरली आई हैव कम। और बहुत ही अच्छा आपका टॉपिक है क्रोनिक पेन। क्रोनिक पेन जो है वो तो ऐसी चीज़ है जो कि लाइफ टाइम में पीपल सफ़र one or the other pains. Some pains are there which is related to some sort of activity which can be short-lived. Once you stop activity, it goes away. Chronic pain is only those pain which last all the time, persist more than 2 to 3 weeks time, and can involve any place. Chronic pain of the fibromyalgia is slightly different. Fibromyalgia जो है ये हर एक एज को अफेक्ट कर सकता है। यूजली पीपल आफ्टर टीन एज एंड अंटिल लेट एज, तो कोई भी एज। और 1 in 50 पीपल जैसे आपने कहा कैन बी अफेक्टेड इन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, उनको फाइब्रोमाइल्जिया हो जाता है। फाइब्रोमाइल्जिया टर्म इसमें दिया गया फाइब्रस टिश्यू, दैट मीन्स लिगामेंट एंड फाइबर्स ऑफ द मसल, एंड एल्जिया मीन्स पेन, तो दैट्स कॉल्ड फाइब्रोमाइल्जिया। अब ये फाइब्रोमाइल्जिया जो है ये इतनी रेयर कंडीशन नहीं है, ख़ास है लोगों पे हर रेस में प्रेजेंट है, हर जगह पे प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हर सोसाइटी के हर आदमी हर डिफरेंट रेशियल बैकग्राउंड एंड कल्चरल बैकग्राउंड के लोगों को होता है। यही नहीं है कि अपर क्लास को हो, लोअर क्लास को ना हो, इट इज़ देयर ऑल द पीपल हु सफ़र इट। यूजुअली फाइब्रोमाइल्जिया में पेन होता है मसल में, दोनों तरफ होता है। ये नहीं कि एक साइड में पेन हो रहा है, पेन बोथ साइड हो, पेन लोअर लेग में भी हो और अपर भी हो। तो नाभ जो है उसके ऊपर भी पेन हो जगह जगह पे और नीचे भी हो। तो ये नहीं है कि एक ही जगह पेन हो। अगर नी में पेन हो रहा है तो वो फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है, या अगर एंकल में पेन हो रहा है तो वो फाइब्रोमाइल्जिया नहीं है। अगर आपके मसल में पेन है, आपके लेग में पेन है, आपके थाई में पेन है, आपके शोल्डर में पेन है, आपके नेक में पेन है, और ये पेन पर्सिस्ट कर रहा है मोर देन 2-3 वीक्स, एंड पेन के साथ आपको टेंडरनेस बहुत है। आप किसी करवट लेते तो आपको दर्द हो रहा है, आप कुछ कर रहे हैं उसको दर्द हो रहा है, कहीं पे प्रेशर लग गया उससे ओवर सेंसिटिविटी हो गई। तो वो फाइब्रोमाइल्जिया जो है वो वेरियस और वेरी टाइप में प्रेजेंटेशन करता है। और ये तो कभी कभी
ईयर्स भी परसिस्ट करता है, लोगों को ईयर्स, एंड बिकॉज दिस इज अ रेयर कंडीशन, नॉट नो क्योर येट हैज बीन फाउंड, सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट वन टू डायग्नोज एज वेल। मैं डायग्नोसिस आपके आप जब जिक्र करेंगे तो डायग्नोसिस मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा, लेकिन एक तो ये स्टेज है फाइब्रोमाइल्जिया जो क्रॉनिक पेन है। क्रॉनिक पेन अदरवाइज दिस डजेंट अफेक्ट द जॉइंट, सो इट इज नॉट आर्थराइटिस। आर्थराइटिस हमने बहुत डिस्कस किया है आपके साथ, मेरे ख्याल 3 बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो आर्थराइटिस, हाँ, तो आर्थराइटिस जो है वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि वो जॉइंट पेन है। फाइब्रोमाइल्जिया नॉन जॉइंट पेन है। इसी से रिलेटेड और क्रॉनिक पेन है, जैसे क्रॉनिक पेन जो है वो जो है वो एक और डिजीज़ है जिसको कहते हैं पॉलीमाइल्जिया रोमैटिका, वो भी इससे रिलेटेड है, इसका भाई बहन है, दैट इज वेरी क्लोज। एक और कंडीशन है जिसको कहते हैं क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है। तो क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी सम टाइम अननोन होती है, आदमी हेल्दी लगता है, लेकिन अब तो माशाल्लाह से ये टेस्ट अवेलेबल है कि विटामिन डी लेवल आप करा लिए आपको पता चल जाएगा। हमने देखा है किसी के नॉन रिकॉर्डेबल विटामिन डी, दोज पर्सन हु लुक्स वेरी हेल्दी टू यू, तो उसके अंदर आप क्या करिए। तो इस मारे क्रॉनिक विटामिन डी डेफिशिएंसी भी किसी भी एज में हो सकती है, एल्डरली में खासी कॉमन हो सकती है, वो भी क्रॉनिक पेन करता है जब तक आप उसको, और इन तीनों की डायग्नोसिस बनने में ये आराम है कि तीनों के ट्रीटमेंट डिफरेंट है और खासे हद तक कंट्रोलेबल हैं और कुछ में क्योरेबल भी हैं। तो इस मारे डिफरेंस बताना बहुत ज़रूरी है उसका कि क्या है। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम कि हमारा ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, आपको मुतालिक किसी भी क्रोनिक पेन से मुतालिक आपको कोई सवाल है, और आज जैसे मैंने कहा था कि हमारे डॉक्टर नसीर साहब जो हैं जनरल फिजिशियन हैं, तो ऑलराउंडर हैं। किसी इसके अलावा भी अगर आप, आज हमने टॉपिक जो है ओपन रखा हुआ है, कोई भी आपकी सेहत से मुतालिक या किसी भी किस्म का कोई सवाल आपको पैदा हो रहा है टॉपिक से, आउट ऑफ द टॉपिक आज हम सवाल ले सकते हैं आपका, तो ज़रूर टेलीफोन मिलाइए और हमसे कॉल कीजिए। अब टेलीफोन की लाइन्स हमारी खुला चाहती हैं, और हमारा जो है ईमेल भी यहाँ आपके साथ आ रहा होता है, तो ईमेल के ऊपर फीडबैक देना health@tv.com के नाम से आप ईमेल देख रहे होंगे, इसके ऊपर ज़रूर हमें फीडबैक दिया करें। तो डॉक्टर साहब आगे चलेंगे, अब मैं बात करेंगे, हमने कहा था कि विटामिन डी, अच्छा मैं ये पूछूंगा डॉक्टर साहब, विटामिन डी हमारी जो अक्सर मैंने अपनी एशियन ख्वातीन को देखा है और बच्चों में भी, मतलब जैसे आपने कहा कि किसी भी उम्र में विटामिन डी की कमी हो सकती है, लेकिन जो आम पॉपुलेशन मैंने देखी अपनी प्रैक्टिस में, मेरे पास प्रीडोमिनेटली एशियन पेशेंट्स हैं कि 35 से ऊपर की ख्वातीन आती हैं नॉन स्पेसिफिक पेन से, और हर दर्द का उनका जिस्म का हिस्सा दर्द हो रहा है और गोली दवा भी दी है और वो दर्द ठीक नहीं हो रहा। एक कॉलर आ चुके हैं, कॉल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर आपको बात कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर, कहाँ से बोल रही हैं? मैं लंदन से बोल रही हूँ। जी सिस्टर, आप नाम बताना चाहेंगी या सवाल करें? सवाल कर रहे हैं। जी जी। तो मेरे ना 20 साल से विटामिन डी एंड आयरन लो रहती है। ठीक है। तो डॉक्टर जब दवा देते हैं तो मेरा वेट बढ़ने लगता, तो मैं दवाई खाती नहीं। विटामिन डी आप खा नहीं पाती हैं? नहीं। ठीक है। तो टमी में पेन भी होने लगती है, पर अभी दर्द स्टार्ट हो गया जैसे आप बात कर रहे हैं ना। जी 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 जी। तो आजकल दर्द ज़्यादा हो रहा है आपके? अभी बॉडी में पेन सभी पास से होती है। तो आप क्या पूछना चाहती हैं कि ये क्या इसका हो सकता है? हाँ जी। जी ठीक है सिस्टर, आपने लंदन से कॉल की, बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखती रहिए, अभी हम बताएंगे आपको कि विटामिन डी के लिए आपकी कमी और आयरन की कमी है आपके जिस्म में, तो इसके लिए डॉक्टर साहब से पूछेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए ताकि हम आपकी बात सुन सकें, आपका टीवी का वॉल्यूम काफ़ी लाउड है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप टीवी थोड़ा वॉल्यूम कम कर लें और हमसे बात करें, आप लाइव हैं। मैं बंद कर दिया है। जी जी जी, सवाल कीजिए। जी, नाम बताना चाहेंगे अपना, कहाँ से कॉल कर रहे हैं और आपका नाम क्या और सवाल क्या करना चाहते हैं? अब मेरा नाम असरत चुगताई है। जी जी। और मैं ब्रदपुर से कॉल कर रहा हूँ। जी चुगताई साहब, क्या सवाल है आपका? जी जी, आप बोलते रहिए, सवाल कीजिए। जी, सवाल ये है कि मैं हॉस्पिटल से अभी आया हूँ। जी जी।
और अभी मेरी वाइफ जो है मुझे पकड़ कर उठाती है। अच्छा, तो आप चल पर आपका कोई वीकनेस है आपकी मसल्स में, चल नहीं पाते हैं आप खुद? मैंने कितनी उम्र है आपकी चुगताई साहब? मैं दीदी नहीं फील करता, मैं पाँव में लेग में दर्द करता हूँ। अच्छा अच्छा, करता हूँ। ठीक है। उम्र कितनी है चुगताई साहब आपकी? मेरा 76 हूँ जी। अच्छा, डायबिटीज है, 76। हाइपरटेंशन है। तो आपको कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर या अर्थराइटिस या कोई और बीमारी है? डायबिटीज भी है मुझे। जी जी जी। और इसके अलावा क्या हॉस्पिटल क्यों गए हुए थे, क्या तकलीफ थी? जी हॉस्पिटल जो कह रहे हैं कि आज ही आप हॉस्पिटल से आए हैं, तो क्या किस लिए दाखिल हुए थे? वो साल में चक्कर आता था, इसलिए गया पड़ा मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप क्या पूछना चाहते हैं चुगताई साहब? सवाल कीजिए कि क्या सवाल है आपका? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों मेरे वाइफ मेरी पावर क्यों नहीं वापस आ रही? आपको खुदा न खासा को फालिज या ऐसा कोई मसला तो नहीं हुआ पहले कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ। सिर्फ जनरल वीकनेस है। तो जनरल वीकनेस। लुक वेरी हेल्थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। स्कैन हुआ था, मैं ये हॉस्पिटल भर्ती हुई CT। अभी जो आप दाखिल हुए थे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कोई CT स्कैन ब्रेन का या कोई ब्लड टेस्ट वगैरह कुछ चीजें की थी? कुछ बताया है कि क्या मसला है? जी, उन्होंने बताया था कि आपको जी जी, आप बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी। जी आवाज तो आ रही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बोला था उन्होंने। नहीं, मैं ये, अच्छा आपको याद नहीं क्या बोला था हॉस्पिटल? मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि उन्होंने आपको कोई ब्रेन स्कैन किया हो, कोई ब्लड टेस्ट किए हो? यूरिन इन्फेक्शन हुआ था। अच्छा, यूरिन यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, ठीक। और उन्होंने एंटीबायोटिक भी दिया था मुझे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो वीकनेस आपके जिस्म में है, ये अभी रिसेंटली हुई है या काफी अरसे से वीकनेस है? आप तो उठ नहीं पाते हैं खुद से? ये वीकनेस जो है ये अभी हुई है, काफी अच्छे से पहले मैं बिजनेसमैन था। अच्छा, यहाँ पर जी जी और जी। एक्टिव लाइफ गुजार रहा था। मैंने मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी पास किया हुआ है, मैंने कार भी ड्राइविंग की हुई है। जी जी, और अब तो कुछ भी नहीं करता मैं। ठीक है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि क्या हो सकता है क्रोनिक पेन्स का। आपके जो मसल की जनरल वीकनेस लग रही है, आप बता रहे हैं कि कोई फालिज नहीं आपको हुआ, कभी स्ट्रोक नहीं हुआ, जो कि अगर फालिज या स्ट्रोक खुदा न खास्ता हो तो उसकी जो वीकनेस होती है बाज़ औक़ात वो परमानेंट होती है, और उसमें काफ़ी लोगों को स्ट्रोक नहीं है, स्ट्रोक नहीं है। ठीक है, वो कुछ भी नहीं है मुझे। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप टेलीफोन रख दीजिए, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कर सकते हैं आपके केस में। शुक्रिया बहुत बहुत आपके कॉल का। एक और कॉलर है वर्षा, अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर, कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैनचेस्टर से। आप नाम बताना चाहेंगे प्लीज़ अपना? नहीं, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपना सवाल कर लीजिए। मैनचेस्टर से आप कॉल कर रही हैं, आप सवाल कीजिए, क्या सवाल है? जी मेरी वालदा है, उनको बोलते हैं वो। जी जी, और उनको डायबिटीज है टाइप 2, हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, तो पेस मेकर भी उनको डला हुआ है। जी जी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, हाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ओवरवेट है। जी जी जी, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी। जी जी, लेकिन शुगर भी कंट्रोल्ड है, अब ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल्ड है। लेकिन एक प्रॉब्लम उनको पिछले 2-3 साल से है, उनके बैक में जलन होती है, और वो जलन स्किन के ऊपर उनको फील होती है, और समटाइम्स सर के अंदर भी जाती है, और समटाइम्स चेस्ट के फ्रंट पे भी आती है। जलन मेनली उनको बैक पे होती है ना, बर्निंग है, वो कहती है ऐसा लगता है जैसे किसी ने आग लगाई हुई है। जी 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 जी, तो ये जिस्म के जी जिस्म के डिफरेंट हिस्सों पर मसल में होती है सिर्फ? नहीं, सिर्फ कमर पे होती है, बिल्कुल ये गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है, शोल्डर्स है, जी जी जी, इस एरिया में होती है। और बाज़ वक़्त वही जलन आगे ट्रेवल करके ना बिल्कुल चेस्ट पे आती है, और सर में बहुत कम होती है। लेकिन मेन जो पॉइंट है वो गर्दन से नीचे ले तक, ठीक, हाथ बैक तक। ठीक ठीक, हाथों में तो जुबान होती है। मतलब इतना बार डॉक्टर्स को ये कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन वो यही कहते हैं कि डायबिटीज बहुत ओल्ड है, इसकी वजह से ये होता है। कभी वो कहते हैं कि
आपको एसिडिटी है, लेकिन मतलब एसिडिटी वाली जगह पे उनको उस टाइप की जलन नहीं है। जी, वो जी, बस जी। ये कहती है कि मेरे जिस्म पे किसी ने जल्दी आग रख दी है, फिर हमें ठंडे पानी के तौलिए रखने पड़ते हैं। और आई एक्चुअली फील दैट जब मैं वो तौलिया उठाती हूँ वो इतना गर्म होता है जैसे मैंने इसको अभी गर्म पानी में से निकाला है। जी 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 जी। अच्छा, तो इनको डायबिटीज जो है वो कितने सालों से है, पुरानी है? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स से। तो हाथों पैरों में भी जलन होती है? नहीं, हाथ पैर में जलन नहीं है मेरी। ठीक है। कोई दवाएं दी हैं डॉक्टर्स ने इनकी, जो ये सिम्टम जो जलन के बर्निंग के हैं, कोई ऐसी दवाएं दी हैं जो न्यूरोपैथिक पेन को कंट्रोल करती हूँ? नहीं, नॉर्मल पेन किलर्स वो खाती हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं है। वो इस जलन को हमें यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पुरानी वो है डायबिटीज जिसकी वजह से जलन है। लेकिन मेरी अम्मी को डायबिटीज बहुत पुरानी है। उनको पहले जब यंग थी तब उनको पैरों में जलन होती थी। जी जी। तो वो एक नॉर्मल है डायबिटीज। हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं उनको पाँव की जलन होती है। लेकिन मेरी अम्मी को ये जो टिपिकल जलन की प्रॉब्लम है पिछले 2-3 साल से है। ठीक ठीक। ठीक है। बेजार हो जाती है, बाजू का रोना शुरू कर देती है। चलती फिर पाती हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? पूछ लीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बताइए, जलन के लिए जो है ये कोई पेन किलर कोई हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई पेन किलर हेल्प नहीं कर रहा। अच्छा, और ये जलन सिर्फ बैक और नेक और शोल्डर ब्लेड के नीचे रहती है बस? हाँ जी। और कभी कभी गायब हो जाती है कि हमेशा रहती है 2 साल से? नहीं, बाजू का तो 2-2, 3-3 दिन बिल्कुल नहीं होती है, बाजू का पूरा दिन लगातार रहती है, बाजू का 2-3 घंटे रहती है और गायब हो जाती है। शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया सिस्टर आपकी कॉल का। आपने मैनचेस्टर से कॉल की अपनी वादा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह प्रोग्राम देखते रहिए, आपको अभी डॉक्टर साहब से जवाब लेंगे, कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की। तो कोई और कॉलर तो नहीं है हमारे साथ? एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी मैं लेस्टर से बोल रहा हूँ, आसिफ नाम है। जी आसिफ साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर, सवाल ये है कि सर मेरी उम्र एज 25 है। जी जी। और मैं आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ, इसमें बता रहे हो क्रोनिक पेन का। मेरे भी इसी तरह घुटनों में पेन होती है, टांगे कांपती हैं, फिर कमर में दर्द होती है, गर्दन पे दर्द होती है। विटामिन डी की कमी मुझे आई थी, नवंबर में आई थी, तो डॉक्टर ने विटामिन दिए थे, वो मैंने खाया, वो अब ठीक हो गई है। ठीक है। लेकिन मुझसे चला ही नहीं जाता, टांगे कांपती हैं मेरी। और उसके बाद जो है ना अपना थोड़ा सा काम करता हूँ, 1 हफ्ता हो गया मैं घर ही बैठा हूँ। तो आपकी एज कितनी है? 25। जी जी। आप तो यंग हैं यार काफ़ी। तो ये आपको कोई जहनी परेशानी वगैरह तो नहीं, कोई स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन, कोई परेशान तो नहीं है किसी वजह से? डॉक्टर तो मुझे तो सिर्फ हेल्थ के बारे में है जो भी है, और मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसी वजह से बस परेशान रहता हूँ क्योंकि ओबियसली मैं 25 हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। डायबिटीज वगैरह कोई और तकलीफ, बीमारी, किसी किस्म की तकलीफ कुछ नहीं है? बहुत दफा चेक करवाई है और ये यूके में जब से आया हूँ तब से नहीं है, पहले नहीं है। अच्छा, तो ये जो आप कहते हैं कि आपकी टांगे कांपना शुरू होती हैं और कमजोरी मिस होती है, तो जोड़ों में दर्द होता है, तो ये कब किस वक्त होता है, चलते हुए या वैसे हर वक्त? जी जी बिल्कुल चलते हुए। अभी तो कुछ ठीक है, 2-3 बार मैंने मसाज भी करवाया लेकिन उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो ये बस जब चलता हूँ तो फिर सांस कांपने लग पड़ती है, अगर बैठा हुआ हूँ तो फिर दर्द करती है। राइट। और दर्द जो है ये मसल के अंदर जोड़ों में हर वक्त दर्द रहता है या जब सुबह में उठते हैं तो सूजन होती है हाथों पैरों पे, ये जॉइंट्स में, ऐसा तो कुछ नहीं? हाँ, सुबह जब ज्यादातर सुबह में ही होती है। जब मैं सुबह सोया उठता हूँ तो कमर में दर्द होती है, फिर नीचे बैक में होती है। राइट। और फिर इसी तरह जब फिर साथ में चलना शुरू कर दिया, 1 से 5 मिनट या 10 मिनट अगर मुझे एक जगह खड़ा होना पड़ जाए तो वो मैं खड़ा नहीं हो सकता, मेरी टांगे कांपनी शुरू हो जाती है। राइट। और दर्द, घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा होता है। और ये अलामात आपको कितने सालों से चल रही हैं? सर ये मुझे तो ये 2-3 माह से मिली है। ओके, ठीक है। अच्छा साहब परेशान ना हो, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से बात करते हैं आपके टॉपिक के ऊपर भी। तो ब्रेक नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, क्योंकि फिर वो मसला हो जाएगा, टाइम बड़ा कम रह जाता है। डॉक्टर साहब अब कई सवाल आ चुके हैं, तो पहले तो बात कर लेते हैं। असगर चुगताई साहब जो थे उनका उसके पहले एक लेडी ने लंदन से कॉल करी थी जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी,
तो उन्होंने ये कहा कि 5 से वीक से दानिश भाई कर नहीं रहे हैं, कहेंगे तो कर लेंगे। तो पहला उनके जवाब दे दें जी, कि पहले लेडीज जवाब है दे दें। उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी और आयरन की डेफिशिएंसी, वो कहती हैं कि पेन मेरे रहता है, वो उनको विटामिन डी दिया भी गया, उसके बावजूद भी नहीं ठीक हुआ और पेन रह रहा है। बात यह है कि इनका पेन हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है उसके साथ कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोग पार्शली ट्रीट करते हैं। हम तो पहले विटामिन डी कोलिकल्सिफेरॉल जो है टैबलेट आती है उसकी बहुत हैवी डोज 10 डेज तक लोडिंग देते हैं, उसके बाद आप डेली 1000 यूनिट you have to take it for a long period, or with that you have to take calcium supplement as well. तो अगर वो किया हुआ है उसके बाद नहीं ठीक है तो iron another deficiency which can make you feel tired, feel get you pain. तो आयरन क्रॉनिक आयरन डिफिशिएंसी इनको है, और ओरल आयरन खाने में कोई मुदाखा नहीं है। आयरन अगर नहीं टॉलरेट कर रही है, ये कर रही हैं कि मैं कैल्शियम विटामिन डी भी नहीं टॉलरेट कर पाती। आजकल विटामिन डी कैप्लेट में भी आता है, कैल्शियम जो है वो भी कैप्लेट में आता है। कैप्लेट के मतलब आपको उसको चू नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट सॉलो इट अप। सो इसी तरह से आयरन की भी वेरियस प्रिपरेशन है। और तीसरी बात है कि आयरन जो है आजकल इन्फ्यूज़न भी दिया जा सकता है, क्योंकि उसको डायरेक्ट उसमें 6 to 12 मंथ्स के लिए यू नो नीड टू टेक टैबलेट, बिकॉज कॉमन साइड इफ़ेक्ट आयरन टैबलेट का यही है कि लोग खा नहीं पाते, कुछ को सिकनेस होती है, ज़्यादातर को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसके मारे नहीं खा पाते। तो ये लंदन की लेडी है, इनको जो पेन की प्रॉब्लम है, मेरा ख्याल से एक बार फिर से ये चेक कराएं कि हीमोग्लोबिन कितना है, विटामिन डी लेवल ठीक हो गया है, उसके साथ साथ जो बेस्ट इंडिकेटर है कैल्शियम लेवल है। अगर कैल्शियम ठीक है इसके मतलब विटामिन डी जो है वो ठीक तरह से पहुंचा दिया गया है। अब बात आती है ये मिस्टर चिप्ताई साहब जो हैं वो ब्रेडफोर्ड से कह रहे थे, 76 की उम्र है इनकी, और अभी वापस आए हैं कुछ ज़ियारत या उम्रा करके। तो वो कह रहे हैं कि उनको डायबिटीज़ भी है और लेग पेन है, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते, और अभी भर्ती हुए हैं, डिजीनेस फील करके चक्कर आ रहा था उनको, और उनको वो आलमोस्ट गिर भी गए थे, उसके मारे उन्होंने हॉस्पिटल भर्ती किया। ये सब बातें दो वजह से हैं, या तो आपको इन्फेक्शन प्रेजेंट है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विच इन्फेक्शन तो चला जाता है लेकिन उसके साथ कमज़ोरी बहुत टाइम लेती है ठीक होने में। तो हो सकता है कि जस्ट यूरिनरी इन्फेक्शन है। अब यूरिनरी इन्फेक्शन क्यों है आई डोंट नो, क्योंकि ये एज है, इसमें प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन डायबिटिक पर से जो डायबिटिक ज़्यादातर लोग हैं उनको यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हो सकता है प्योर डायबिटीज़, पुअर कंट्रोल, मोर चांसेस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इफ़ यू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इट मे बी स्टिल यू आर टायर्ड एंड वीक फॉर a week or 2. It takes time to recover, especially when you are getting older, 76 year old है, तो थोड़ा सा उसमें करिएगा। आपसे डॉक्टर साहब ने पूछा था हैदर भाई ने कि आपको कोई हॉस्पिटल में CT स्कैन हुआ या उन्होंने स्ट्रोक कहा, वो नहीं है तो कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। और मेरा ख्याल से उन्होंने ECG भी किया होगा जिसके अंदर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी रूल आउट हो गई है। तो मेरा ख्याल से सीरियस बात नहीं है। बेसिकली इन्फेक्शन है तो फुल कोर्स एंटीबायोटिक खाइए, उसके बाद अगर 2-3 वीक में नहीं ठीक होता है तब फिर ज़रूरत है कि आपको फिर से अपनी GP से मशवरा लेने की। डॉक्टर साहब यहाँ आपको इंटरप्ट करूँगा, हमारा एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है, बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और फिर इंशाल्लाह आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, हमारा एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है। तो चुगताई साहब आपकी जो बात का जवाब दिया थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा वक्फे के बाद आपको थोड़ा सा, और जो बाकी कॉलर मैनचेस्टर से और राशिद साहब ने जो कॉल की थी आपके सवालों का भी जवाब देंगे। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद आपके वक्फे के बाद पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि विटामिन डी जो है कि क्या इसके असबाब होते हैं और इसके कंसिक्वेंसेस या अलामात क्या होती हैं। इन सब सवालों का जवाब लेते हैं वक्फे के बाद। शुक्रिया बहुत।